हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और अपन बात करेंगे दोस्तों आज बीज गणित की जो है 8वीं क्लास के बारे में। बीज गणित, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो सवाल है आज का अपना वो ये है कि 1 माइनस 16x की पावर 2, ठीक है सर। और आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं या इसका मान बताना है। इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं आपको। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर की आपको जरा ध्यान से देखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 की पावर 2। 1 की पावर कितनी भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू, मैं ऐसे नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, क्योंकि अपने को घात कितनी बढ़ानी है, इसकी 2 बढ़ानी है। तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। और x की पावर 2 का मान x की पावर 2, 1 की पावर 2 चलने दो, माइनस 4 की घात 2 और x की घात भी 2। अपन ने जो है इसको कैसे सोल्व किया कि जैसे 1 की पावर 2, 1 जो था उसको अपन क्या करें, पावर 2 बना रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 चल रहा है इसलिए। तो ये है 1 की पावर 2 हो गई। फिर माइनस 16 को क्या लिख दिया, 4 चौक 16 लिख दिया। और x की पावर 2 है तो x की पावर 2 चल रही है। 4 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जैसे कि यूं समझो 1 की पावर 2 माइनस 4 की घात भी 2 और x की घात भी 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x की होल घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। और कभी भी दोस्तों मैंने आपको एक सर्वसमीका बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाओ तो एक बार तो उसको प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो, उसको माइनस में लिखो। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, उनका स्क्वायर हटा दो और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इधर भी वही चीज, एक बार तो प्लस में लिखो 1 प्लस 4x और एक बार किस में लिख दो 1 माइनस 4x। और इनका क्या कर दिया दोस्तों, अपन ने इसका स्क्वायर हटा दिया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। चलिए आगे वाले सवाल की अपन बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन ने स्क्वायर में बना लिया इसको। इसी टाइप का एक सवाल और पढ़ते हैं अपन। स्क्वायर है तो स्क्वायर की सर्वसमीका बनानी है, और अगर क्यूब चल रहा है तो अपन वहां पर कौन सी सर्वसमीका बना लेंगे, इसके क्यूब की सर्वसमीका बना लेंगे। ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि a माइनस 8ab की पावर 3, ये सवाल दे रखा है। तो इस सवाल के अंदर क्या है, घात 3 है। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, इसका क्यूब बनाना है। पर क्यूब बनाने के लिए आपको एक चीज क्लियर समझनी पड़ेगी कि जैसे कि पहले कोई भी संख्या जो है ना अगर कॉमन आ रही है तो उसमें से अपन क्या करेंगे, कोई संख्या कॉमन आ रही है उसको अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कि देखना इधर, यहां पर भी a है और यहां पर भी क्या है, a है। तो दोनों में a है तो अपन क्या करते हैं, a तो ले लेते हैं बाहर। इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखना पड़ेगा। माइनस 8 ए बाहर निकल गया तो बच्चा क्या, बी की घात 3। अब बनानी है घात 3, है ना। ये बाहर निकल गया a और फिर अंदर 1 है, 1 की घात कितनी भी लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो जरूरत हो तो आप 1 की घात 2 लिख देना, और जरूरत जैसे यहाँ पर 3 की है तो 1 की घात कितनी लिख दी अपन ने, 3 लिख दी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। माइनस, ये माइनस 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और बी की घात 3। चलिए आगे, a की घात 3 माइनस 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 की घात 3 और फिर b की घात भी 3 हो जाएगी। लीजिए a की घात 3 माइनस 2 की घात 3 b की घात 3, तो 2b की होल पावर 3, ऐसे लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपन ने क्या किया, a की घात 3 a की घात 3 माइनस 2 की घात भी 3 और b की घात भी 3, दोनों की होल पावर अपन ने 3 लगा दी। अब जरा ध्यान से देखो, a तो वैसा ही चलने दो, इसको a समझो और इसको क्या समझो, b। a की घात 3 माइनस b की घात 3। दोस्तों मैंने आपको इसकी सर्वसमीका क्या बताई थी, ये थी a माइनस b और a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी। कैसे, अब a माइनस b लिखेंगे, a का मान क्या है 1, माइनस b का मान क्या है 2b, कोष्टक बंद। कोष्टक a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। फिर प्लस, ये प्लस a इंटू बी, a का मान कितना है 1 इंटू b का मान कितना है 2b, प्लस b का स्क्वायर और b का मान कितना है
2b, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर। तो लीजिए ये आंसर आ चुके हैं। a कोष्टक 1 माइनस 2b और 1 का तो 1 प्लस 1 इंटू 2 2 और b का b प्लस 4b का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो दोनों में से जो a सेम था उसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर खींच लिया। a बाहर लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। माइनस माइनस 8 8 और a कॉमन ले लिया, b की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब कोष्टक में जो भी चल रहा है उसकी पावर में 3 है, इसका मतलब पूरी को 3 बनाना पड़ेगा, है ना। पूरे को 3 बनाएंगे अपन तो जरा ध्यान से देखना दोस्तों, एक की कितनी भी घात हो उसकी घात आप एक ही, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा। चाहे आप एक की घात 2 लिखो 3 लिखो, तो हमें 3 की जरूरत है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं एक की घात 3 लिख रहे हैं। माइनस माइनस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और b की घात 3, एक की घात 3 एक की घात 3, माइनस माइनस 2 भी 3 बार आ रहा है तो 2 की घात भी कितनी हो गई 3 और b की घात भी 3 हो गई। फिर a कोष्टक 1 की घात 3 माइनस 2 की घात भी 3 b की घात भी 3, इसका मतलब पूरे को कोष्टक में बन के होल बंद करके होल घात 3 लगा सकते हैं। लीजिए a अब पहले को a मान लो, दूसरे को क्या मान लो b मान लो, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये रहा फॉर्मूला a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। a का मान पहली संख्या और b का मान दूसरी संख्या, तो a माइनस b, a का मान 1 और b का मान 2b। कोष्टक में फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, कोष्टक में a का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस a इंटू b, a का मान कितना है 1 इंटू b का मान कितना है 2b है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2b, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा पूरा। लीजिए आगे बात करते हैं अपन, तो a कोष्टक 1 माइनस 2b और कोष्टक 1 का 1 प्लस प्लस 1 इंटू 2 2 और b का b प्लस प्लस 4b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला इसी का तीसरा सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार है आपके सामने। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि 64 x की घात 3 माइनस 343, ठीक है 64 x की घात 3 माइनस 343, ये अपना सवाल है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें घात 3 है, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं के क्या निकाल लो, आप गुणनखंड निकाल लो, बाकी की बातें बाद में होगी। चलिए 64 को क्या लिखूं मैं, घात 3 बनानी है सर, तो 2 इंटू 2 तो लिख नहीं सकते है ना, तो इसको लिखो 4 इंटू 4 16, 16 चौक 64, घात 3 बन जाएगी इसकी और 64 भी आ गया। x की घात 3 माइनस 343 के गुणनखंड क्या होते हैं सर 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 नाम 63 के 3 हासिल के 6 और फिर 7 चौक 28 29 30 31 32। क्लियर? 7 नाम 63 के दिन हासिल किया है ना। चलो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, 4 की घात कितनी हो जाएगी 3, x की घात भी 3, x की घात भी 3, फिर क्या करेंगे माइनस 7 इंटू 7 जो आ रहा है ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि 7 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए 4 की घात भी 3 है, x की घात भी 3 है, तो 4x की होल पावर 3 लगा दो, माइनस 7 की घात भी होल पावर लगा दो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका आंसर क्या होता है, अभी मैंने बताया था a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है a माइनस बी। a का मान क्या है 4x और b का मान क्या है माइनस 7 हो जाएगा, और कोष्टक में a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16, x का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर प्लस प्लस a इंटू बी, 4 7 28 और x का x प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 7, तो 7 7 49, a का मान तो है 4x और b का मान है 7, ये वैल्यू इस सर्वसमीका में रख दो, आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है आपके सामने। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ये सवाल है। इसके भी आपको क्या करने हैं सर, गुणनखंड निकालने हैं।
गुणनखंड निकालने हैं तो ऐसे 4 स्टेप आ जावे ना, तो आपको दो दो संख्याओं में से कॉमन लेना है, पहली और दूसरी में से, तीसरी और चौथी में से, दो दो संख्याओं में से कॉमन लेना है। तो जरा ध्यान से देखो, ए और बी में कुछ सेम है क्या? नहीं है ना, तो इसको उल्टा कर लो। कैसे? ए स्क्वायर और माइनस ए बी को आगे ले आओ, समझ गए? ए स्क्वायर माइनस ए बी को आगे ले आए और प्लस बी को कहां लिख दिया? पीछे, और माइनस क्या लिख दिया? ए। अब इन दोनों में क्या सेम है? जरा ध्यान से देखो, ए के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? ओनली ए बच जाएगा। माइनस माइनस ए निकल चुका है तो क्या बच गया? बी। इन दोनों में कुछ सेम है क्या सर? नहीं है। और कुछ भी सेम नहीं हो तो बाहर अपन क्या लेते हैं? एक, और आगे कुछ नहीं हो तो क्या लगाते हैं? प्लस, और बाकी यूं की यूं ही वो संख्या इधर वापस लिख देते हैं। किसी को इसमें दिक्कत है क्या सर? नहीं है ना? ए स्क्वायर माइनस ए बी को इधर लिख दिया, प्लस के बी को इधर लिख दिया, और दोनों में से ए कॉमन लिया, जिधर ए बच गया इधर माइनस का बी बच गया। दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो बाहर एक लेते हैं और आगे प्लस लगा देते हैं और यू की यू संख्या लिख देते हैं। कोष्टक वाली संख्या सेम है क्या सर? संख्या तो सेम है पर चिन्ह उल्टे हैं। ए इधर माइनस का, इधर कुछ भी नहीं है प्लस का, बी इधर बी माइनस का है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो? पहली वाली को तो यूं की यूं ही लिख दो, दूसरी वाली में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस, और इधर उल्टा हो जाता है, ए तो आ जाएगा आगे और बी माइनस का हो जाएगा पीछे। कोष्टक वाली संख्या सेम है, जो संख्या सेम है उसको कितनी बार लिखो? एक बार कॉमन लेके, और बाहर वाली को लिख दो कोष्टक में ए और माइनस का एक। तो ये हो चुका है गुणनखंड। आपको इन सवालों पर, गुणनखंड वाले सवालों पर थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जी ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूं इनके द्वारा आपको कुछ चीज समझ में आ जाए। ठीक है सर। तो अगला जो सवाल है वो ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 और बराबर में है 0। अगला सवाल ये रहा। आपको क्या करना है? घात क्या है? यहाँ पर 2 है, और घात 2 आती है किसी समीकरण में तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या है कि फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो। फर्स्ट में क्या है? 2, लास्ट में क्या है? 21। 2 को गुणा करवाओ 21 से, 2 एकम तो 2 और 2 दूनी 4। ठीक है। जो भी संख्या आती है उसके आपको क्या करने हैं? वापस गुणनखंड निकालने हैं। जैसे 42 जो है, 42 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3 × 7। 2 × 3 × 7, ये इसके क्या होते हैं सर? गुणनखंड होते हैं। ठीक है सर, आपको ये समझ में आ गया। अब आगे की ट्रिक की बात करते हैं अपन। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया, जो भी आया उसके गुणनखंड निकाले। इन गुणनखंड को आपको ऐसे सेट करना है कि जोड़ा या घटाओ तो बीच वाली संख्या आ जाए। बीच में कुछ नहीं है तो आप क्या समझ सकते हो? यहाँ पर 1, यानी हमें क्या लाना है? 1 लाना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 2 × 3 और ये 7 को लग लो। 2 × 3 कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 7। जरा ध्यान से देखो सर, 7 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो 1 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। 7 में से अगर 6 को घटाते हो तो 1 आ जाएगा, और 1 आएगा, पर हमें किसका चाहिए? 1 माइनस का। इसलिए बड़ी संख्या को तो ले लो माइनस की, और छोटी संख्या को किसकी ले लो? प्लस की। बड़ी संख्या माइनस की हो तो उत्तर माइनस में आता है, और 7 में से 6 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। क्लियर? और माइनस का 1 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वाली संख्या यूं की यूं लिखते हैं, बीच वाली संख्या हट जाती है और उसकी जगह आते हैं गुणनखंड यानी प्लस का, तो 6, और साथ में क्या चलेगा? x, और माइनस का क्या है? 7, और इसके साथ में भी क्या आएगा? x, और फिर लास्ट वाली संख्या यूं की यूं ही, और बराबर में क्या है? 0। 0 नहीं दे रखा है, केवल गुणनखंड ही निकालने थे मैंने। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऐसी कंडीशन बनने पर हमारा पिछला वाला सवाल बन गया। कैसे बना सर? 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बनने पर हमें क्या करना है? पहली दूसरी में से कॉमन लेना है और तीसरी चौथी में से कॉमन लेना है। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों में किसका भाग जाता है? 2 और 6 में 2 का जाता है। इसका मतलब 2 कॉमन। दोनों में x भी है तो x भी कॉमन। 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो ओनली क्या बचा? x बचा। प्लस प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, और x बाहर निकल गया, खत्म। दोनों जगह क्या है? माइनस है, माइनस भी सेम है तो कॉमन ले लिया। दोनों में किसका भाग जाता है? 7 का जाता है, तो 7 भी बाहर ले लिया। तो बचा क्या? इधर x बचा, बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, और 7 दिए
21। कोष्टक वाली संख्या सेम मिली या नहीं मिली सर? मिल चुकी है। तो ये लीजिए x प्लस 3 सेम वाली को एक बार लिखो और बाहर वाली को भी एक बार लिख दो। तो ये इसके क्या हो चुके हैं सर? गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, एक और सवाल की बात करते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो ये है x प्लस 1/x बराबर 9 और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ये वाली स्टेप बताई थी, x आ जावे और यहाँ पर भी x आ जावे, सेम दोनों सेम होने चाहिए और फिर इनका डबल हो जावे तो x का डबल x स्क्वायर, x का डबल x स्क्वायर और इसका स्क्वायर वाले का मान पूछे तो मैंने बताया था जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 को क्या कर दो? घटा दो। बताया था 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 81 और -2 और 81 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये था अगला सवाल। एक सवाल और लेते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो ये है कि सर अब की बार उल्टा है। चलो इसको यूं लिख लूं मैं, √x प्लस 1/√x बराबर 5 और हमें निकालना है 1/x, x प्लस 1/x इसका मान निकालना है। नीचे वाली दोनों संख्याएं सेम है, ऊपर और नीचे वाली संख्या सेम है। इधर इसका क्या होना चाहिए? डबल। क्या ये डबल दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? ना पर डबल है। कैसे? इसका डबल मतलब क्या होगा? √x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका डबल क्या होगा? √x का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो x आता है, स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो क्या आता है? x आता है। तो x प्लस 1/x इसका डबल हुआ या नहीं हुआ? है डबल, और डबल है इसका मतलब यानी कि जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो? स्क्वायर और उसमें से 2 क्या कर दो? घटा दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और माइनस का 2, 25 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है सर, इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी बता दिया है और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला जो सवाल है अब की बार उल्टा सवाल है। अब की बार उल्टा कैसे? देखना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है हमें, बराबर दे रखा है हमें 98। तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इसका मान आपको फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसी स्टेप बन जाए जिसमें इधर जो भी पावर दे रखी है उसका आधा इधर पूछे, ज्यादा से कम की ओर पूछे तो क्या स्टेप बताई थी? जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 4 का आधा x की पावर 2 और नीचे भी x की पावर 4 है, x की पावर 2, 4 का आधा कितना है? 2। मैंने बताया था इधर जो भी पूछे उसकी घात इधर कम हो जाए, आधी हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? जो भी संख्या दे रखी है उसमें क्या कर दो? 2 जोड़ दो। पावर 2 वाले के लिए है ना, आधे होने के लिए जो भी संख्या दे रखी है उसमें 2 जोड़ दो और फिर कितने हो गए? 100। ये लगा दो अंडर रूट। 100 का क्या होगा? 10 × 10 तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अंडर रूट से 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल, इस टाइप का सवाल मैंने आपको बता दिया है पहले, इसलिए समझाया नहीं है क्योंकि इस टाइप की ट्रिक अपन ने पिछली क्लास 4थी और 5वीं के अंदर आपको अच्छे से समझा दी थी। अगर आप नए हैं तो पिछले वाली क्लासेस जरूर जाकर देखें और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।